नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरे कृष्णा हरे राम, तुम ही मेरे सहारा। जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, रवि गुरु जी आज आपके लिए एक साधना लेके आए हैं जो कि बसंत के बाद की जाती है, और इस साधना से आपको अनेक लाभ होंगे जो शायद और किसी साधना से ना हुए हों। दोस्तों, इसके अंदर जो मैं आज आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ के आपको ये साधना करनी है। दोस्तों, मात्र 41 दिन, और आपको पूरे यानी कि 41 दिन के अंदर 11 बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आपको मंत्र जाप करने हैं। या फिर आप 11 दिन लगातार बैठ सकते हो, या फिर 41 दिन में एक एक दिन करके बैठ सकते हो। और इस विद्या से आपको इस विद्या से आपको जो सफलता हासिल होगी वो होगी कि यक्षिणियों की, कि जिस जो यक्षिणियाँ वृक्ष पे रहती हैं, जिन पे वृक्ष का वास होता है, वो यक्षिणियाँ आप पे बहुत ही खुश होंगी। और इस साधना के अंदर कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा कुछ नहीं लगेगा आपका, मात्र ही मात्र आपका समय इस साधना के अंदर चाहिए। दोस्तों, और इस साधना को करने के लिए आपके अंदर दिल होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए कि आपने ये साधना करनी है। और जो मेन बात इसमें ये है कि इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप शादीशुदा हो तब भी साधना कर सकते हो, नहीं हो तब भी साधना कर सकते हो। अगर इसमें ब्रह्मचर्य रख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, परंतु इसमें कोई भी आप पे ऐसी सख्ताई नहीं है कि वो चीज़ का फॉलो करना है। बस इसमें जो फॉलो करना है वो आपने इस साधना की तरफ ध्यान करना है, और इस साधना को ही करना है 41 दिन। और इसके अंदर आपको वशीकरण की विद्या 40% हासिल होगी, और मारण की विद्या 60% हासिल होगी। और आपके जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, यानी कि आप अपने नज़दीक रहने वालों का इलाज कर सकते हो, आप अपना खुद का इलाज कर सकते हो घर का, और अच्छे बुरे की पहचान कर पाओगे। और इसके अंदर किसी के बारे में जानना है तो वो जान पाओगे। इसके अंदर आपको 11 यक्षिणियाँ मिलती हैं जो आपकी हर मनोकामना करण में पूर्ति करती हैं। और मनोकामना का मतलब ये है कि आपके जो बुरे, यानी कि आपके बुरे ख्याल हैं उनको दूर करती हैं, बुरा टाइम है उनको दूर करती हैं, आपके अच्छे बुरे में आपका साथ देती हैं, और आपको आने वाला कल बता देती हैं, और जो बीत गया है उसके बारे में बता देती हैं। आप कोई भी जानकारी इनसे ले सकते हो, वैदिक वैदिक से भी, यानी कि अगर आप कोई जड़ी बूटियों का काम करते हो, या फिर आप कोई शॉप वाले हो आयुर्वेदिक, या फिर आप कोई दवा खाना चलाते हो, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। क्योंकि इसके अंदर जो आपको यक्षिणियाँ हैं, यक्षिणियों के साथ साथ वैदिक आपको उपचार के तरीके मिलेंगे, यानी कि ये आपको खुद ही ख्यालों के अंदर बता देंगे कि इस, यानी कि बुखार की ये जड़ी बूटी है, ये खा, ये देखो। तो आप वो जड़ी बूटी भी देख करके चेक करवा करके लैब में, तब भी आप भरोसा कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है जो खतरनाक हो। बस इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपने अघोरी या तांत्रिक किसी को बताना नहीं है कि मेरे पास ये विद्या है, या फिर किसी को अपनी विद्या का अहंकार नहीं करना आपने, कि किसी को ये विद्या नहीं बतानी कि मेरे पास ये विद्या है। और जब तक आप किसी को नहीं बताओगे मेरे पास ये विद्या है, तब तक आपकी विद्या आपके पास रहेगी, और अगर आप लोगों को जाहिर करने लग जाओगे तो ये विद्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस विद्या का मेन राज यही है दोस्तों, और ये आपको हर आपकी चीज़ पूर्ति करेगी, और आपको सुख दुख में साथ रहेगी।
इसको आप 18 साल से ऊपर साधना कर सकते हो। बहन और भाई कोई भी इसकी साधना कर सकता है। बस जो 11 दिन यानी कि आपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है, वो ऐसे पीपल का पेड़ हो जिस पे कोई भी धागा ना बांधा हो, कोई भी माथा ना टेका हो। एक सुनसान जगह पर कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो जहाँ पे कोई भी माथा ना टेका हो, या छोटा पेड़ हो या बड़ा हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई किसी ने माथा टेका हुआ है, कोई कुछ चढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे अब नहीं बैठना। और जहाँ बिल्कुल यानी कि कोई नहीं वहाँ पीपल के पेड़ पे गया, यानी कि वैसे तो जाते हैं पर किसी ने कोई धागा वगैरह कोई माथा नहीं टेका हुआ, तो वहाँ पे ही आपको बैठना है। और ये जो साधना है ये आपने अगले हफ्ते से एतवार से शुरू करनी है, अगर आप करना चाहते हो तो। इसका जो साधना का काल है वो 41 दिन का है। और अभी ये साधना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी महीनों में ये साधना होती है और साल में एक बार आती है। और इसके अंदर गुरु होना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर बस आपको रूल फॉलो करने हैं और आप विद्या हासिल कर पाओगे दोस्तों। इसमें कोई और कोई आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। और बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको मंत्रों का उच्चारण करते रहना है 41 दिन। और आप इसके अंदर बस ये परहेज रखना कि आप सात्विक रहें, क्योंकि सात्विक रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। और किसी से कोई वो उल्टे सुलटी बात नहीं करनी, किसी को धमकाना नहीं है। कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है उसको बोलना नहीं है। 41 दिन आपको शांत रहना है। और जब 41 दिन आप शांत रहोगे उसके बाद आप साधना को पूर्ण कर पाओगे, अन्यथा नहीं दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो यही रखना है कि आपको ये साधना 41 दिन पूरी करनी है दोस्तों। ये ना हो कि आप साधना आप कर रहे हो साथ के साथ गाली गलौज कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं दोस्तों, फिर आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। जो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको साधना की ओर ध्यान देना है। और इसके बाद अगर ये आप ये साधना कर लेते हो तो आप ऐसी कोई अक्षणी नहीं है जिसकी विद्या हासिल ना कर पाओ, अप्सरा की विद्या। और इसके बाद आप अपना किन्नरी विद्या, इसके बाद आप हर तरह की साधना करने के पूर्ण अधिकारी हो जाते हो। और कहीं बताते नहीं है कि ये साधना भी होती है, सब मोड़ घेर के बताते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप साधना कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है गुरु हो या ना हो, पर आपको किसी के थ्रू मंत्र लेना पड़ेगा। आप हमसे मंत्र ले सकते हो इसका, और कान में स्पीकर लगा करके हम आपको मोबाइल पे मंत्र दे सकते हैं ऑनलाइन। और आप ऑनलाइन मंत्र ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो मेन बात ये है कि जो मंत्र है ये 41 दिन की साधना का, इसके अंदर आपको जो मंत्र है वो मुख से लेना पड़ेगा, यानी कि मंत्र सुन के लेना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि टाइपिंग करके कोई मंत्र दे देगा या वगैरह, ये नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको मुख से मंत्र लेना है, आपके कानों में मंत्र आना चाहिए, तब जा कर के आपका पूर्ण होगा दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में कि कोई आपको हानि ना पहुंचाए, कोई आपका बुरा ना करे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस साधना का कार्य है जो आपको मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। और आपको कभी भी चिंता नहीं करनी, कभी भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी कि साधना में क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों इसलिए आप मेरी जो बात है वो ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि दोस्तों ये करो वैसे करो। क्योंकि इसके अंदर जो हकीकत है दोस्तों वो यही है कि आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप परहेज़ नहीं करोगे कोई भी चीज़ का तो आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी दोस्तों। और जब ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी तब आप किसी का भी पास्ट फ्यूचर जान सकते हो और कोई भी कार्य करवा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विद्या है और पावरफुल साधना है। और साधना जानने के लिए करने के लिए
मुझसे संपर्क करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।